बाबू चलिए पहले सवाल समझिए आप लोग। 1.5 मीटर लड़का एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की लंबाई कितना है बेटा, ऊंचाई? तो ये क्या है, अपना एक भवन है। क्या है बाबू, अपना ये भवन है, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, कितना मीटर का लड़का है? 1.5 मीटर का, ठीक है। और भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। चलिए, और ये लड़का भवन से कुछ दूरी पे जा रहा है, कुछ दूरी पे जा रहा है। पहले इसका कोण कितने का था? और कुछ जो आगे गया तो कोण पहले ये छोटा था, ये कोण बड़ा हो गया ना, तो कोण स्वाभाविक है बड़ा होगा। आगे जाने पर कितने का कोण हो गया बाबू? तो हमें सवाल कह रहा है कि लड़का सी बिंदु से एफ तक जो आया ये कितना दूरी है, ठीक है ना। इसके लिए हम ये दूरी क्या मान लिए, हम x, और ये दूरी क्या मान लिए, y। तो ये कुल दूरी कितना हो गया बाबू? x प्लस y। अब ये भवन कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है। लड़का की ऊंचाई कितना है बाबू? 1.5 मीटर है। 30 में से 1.5 माइनस के तो कितना मीटर हो गया बाबू? 28.5। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो आंख के साथ बन रहा है ना, तो इस दूरी का कोई मतलब हमको नहीं है। चलिए, तो ए ई कितना हो गया बाबू? 30 माइनस 1.5 कितना हो गया? 28.5, ठीक है। अब इसमें गौर से देखिए, दो समकोण त्रिभुज है। कितने समकोण त्रिभुज है? दो समकोण त्रिभुज। पहले त्रिभुज लिए ए एफ, ए ई एफ में, ए ई एफ में ये लंब और क्या दिया है? आधार दिया है। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है बाबू? 28.5 बटा आधार कितना? x। tan 60 का मान कितना होगा बाबू? √3 बराबर 28.5 बटा x हुआ ना। अब कोना कोनी गुना करेंगे, x को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू? √3x बराबर 28.5। तो x बराबर 28.5 बटा ये √3 यहाँ पे आ जाएगा ना। अब इसमें प्रमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। तो 28.5 √3 बटा √3 गुना करेंगे तो √3। ये समीकरण क्या हो गया बाबू? फर्स्ट हो गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। तो इसमें कितने का कोण बन रहा है? 30 का ना। और लंब आधार यहाँ भी है, तो tan 30 बराबर tan लंब बटा आधार। लंब तो 28.5 ही है। आधार क्या है? ये दूरी x है और ये दूरी क्या है? y। तो ये दो मिला के x प्लस y हो गया। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। आधार क्या है? x प्लस y। tan 60 का मान कितना होता है बाबू? सॉरी, 30 का मान 1 बटा √3 बराबर ये सेम उतार दिए हम। अब कोना कोनी गुना करते हैं, x प्लस y को गुना करते हैं क्या चीज से? 1 से। तो x प्लस y बराबर 28.5 √3। समीकरण क्या हो गया बाबू? सेकेंड। अब इसमें x का मान मालूम है हमको x का मान मालूम है ना। तो अब x का मान समीकरण सेकेंड में हम दे देते हैं। x का मान समीकरण सेकेंड में देने पर तो x प्लस y बराबर समीकरण सेकेंड क्या है? x प्लस y बराबर 28.5 √3, ठीक है ना। लिखे ना x प्लस y बराबर ये। तो अब x का मान क्या है? 28.5 √3 बटा 3 प्लस बाबू क्या है? y बराबर 28.5 √3, ठीक है। अब y बराबर लिखेंगे, क्या चीज बराबर लिखेंगे? y बराबर इतना माइनस इतना होगा ना, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो लिखे 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 बटा 3। अब देखिए y को छोड़िए और इधर हम क्या कर रहे हैं? भिन्न ड्रॉ कर रहे हैं। इसके नीचे में क्या है? 1 है, तो 1 और 3 का उत्तर क्या होगा? 3। अब 1 के पहाड़ा के ऊपर ये 3 बार में 3 होगा, तो 3 को गुना करेंगे 28.5 से, तो गुना करेंगे क्या हुआ? 85.5। अब माइनस 3 में 3 से भगा देंगे तो 1 को गुना करेंगे 28.5 से, तो 28.5 होगा ना √3। अब घटाया कितना हो गया बाबू? 57 √3। 3 कट गया, 3 से कट गया 57, 19 या 57, यानी कि 19 √3 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए।